हेलो दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि मरकरी है वो लिक्विड है और मेटल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पढ़ाया जाता है तो अंडरलाइन भी करवाया जाता है, बोला जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? पहला रीजन तो ये दे देते हैं कि ये थर्मामीटर में यूज किया जाता है, जिसे बुखार फीवर वगैरह ये कुछ भी बोल लीजिए, जिससे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है वो मापते हैं। वो बात ठीक है, उसमें तो हम वाटर भी यूज कर सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं। अब पहली कंडीशन तो ये है, अब उस थर्मामीटर में मरकरी की जगह मैं पानी डालूं तो कितना डालूं, और उसको मैं कहां पे रखूंगा, और किस तरह का मेरे को वो ग्लास यूज करना पड़ेगा जिसमें कांच बोल लीजिए जिसमें मैं डालूंगा। और अगली बात ये है, क्या उसमें अल्कोहल डाल सकते हैं, दारू डाल सकते हैं, तो किस तरह की डाल सकते हैं, कौन सी दारू कौन सा ब्रांड आप यूज कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्यों, और नहीं कर सकते तो क्यों। तो सबसे पहले हमें इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या प्रॉपर्टीज है। आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं उनकी प्रॉपर्टीज की। अगर हमें एक बार प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल गया तो फिर ये मानिए हम बहुत सारे सवाल कर डालेंगे, और बहुत सी जो रियल लाइफ में एग्जांपल आपने देखे होंगे, एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, वो हम उनसे रूबरू हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए क्या है मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल किसको आप मेटल बोलोगे और किसको आप नॉन मेटल बोलोगे? तो सबसे पहली बात यह है, आप ये सोचते हैं मेटल हार्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं, और मरकरी जो है लिक्विड है, मेटल होते हुए भी लिक्विड है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। आप उसको एक अलग वे से पढ़ते हैं। आइए एक सही तरीके से हम चलेंगे और कैसे देखेंगे। मेटल्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, विच हैज या विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन को अपने में से निकाल दे, वो क्या है, वो मेटल है। ठीक है जी। अब सॉलिड होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, वो इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज पे नहीं जा सकते। अगर आप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मान लीजिए मरकरी का एग्जांपल हमने लिया था, मरकरी एटॉमिक नंबर 80, इलेक्ट्रॉन 80, प्रोटॉन भी 80 होते हैं, और न्यूट्रॉन 121 होते हैं। तो आप ऐसे इस डाटा को देख के ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। वो लिक्विड है, लिक्विड मोस्टली क्या होती है, नॉन मेटल, तो आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सही मेथड क्या है? अब आप ये बोलते हैं मेटल सॉलिड होती है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, सारी मेटल नहीं हो सकती। अब आप ये बोलेंगे नॉन मेटल लिक्विड होती है, या तो क्या होती है, गैस होती है। आयोडीन का एग्जांपल ले लीजिए, आयोडीन सॉलिड है और वो क्या है, नॉन मेटल है। अब ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएगी। तो सबसे पहले सही तरीका है, मेटल वो होती है जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, विच हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे। अब नॉन मेटल क्या है, आओ देख लेते हैं। नॉन मेटल वो हैं विच हैव दोज स्पीसीज विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले ले वो क्या है, वो नॉन मेटल है, और जो इलेक्ट्रॉन दे दे वो क्या है, मेटल है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा वो इलेक्ट्रॉन लेगी या देगी? तो हम डायरेक्टली किसी भी मटेरियल को देख के या किसी भी मेटल को देख के डायरेक्टली ये भी नहीं बता सकते। तो कैसे बता सकते हैं आप? सबसे पहली बात ये, लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कई बार, मतलब अमूमन बच्चों को हो जाती है कि सारी चीजें क्या है, कोई भी चीज रियलिटी में नहीं है, ये अजम्पशंस है, एटम अजम्पशन है। ये गलत बात है, एटम अजम्पशन नहीं है। अगर एटम अजम्पशन होता तो हम ये बोल देते कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या, अपनी मर्जी से मनगढ़ंत कहानियां बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लिया, एटॉमिक नंबर 1, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। अब हम उसमें ये बोल सकते थे हाइड्रोजन में 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 50 प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन बोल देते 100 होते हैं।
लेकिन हाइड्रोजन का जो पहला मतलब सिंपल आइसोटोपिक फॉर्म है उसमें तो एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो आप ऐसे कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। आप सबसे पहले एक प्रॉपर्टी देखें, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करती है, ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करती है। धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात, आप मेटल को इस तरह से पहचानेंगे, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। अब उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन होते हैं, बोल देते हैं मेटल होती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर वगैरह है उसमें आप मेटल यूज कर सकते हैं, जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी और लाइट बल्ब वगैरह, एलईडी, टीवी जो आप यूज करना चाहिए वो चल जाएंगे। लेकिन हर मेटल भी आप यूज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? आइए प्रॉपर्टीज के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले मेटल जब कभी भी आप डिफाइन करेंगे तो ये बोलेंगे मेटल वो स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, लूज करती हैं। तो अब अपनी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, क्या है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से कितनी मेटल है, कितनी नॉन मेटल है, और एक होता है मेटलॉइड्स, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। अब सवाल यह है कि दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते, ये तो हमने बोल दिया, कैसे दिखाते हैं दोनों की प्रॉपर्टी, आइए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज हम एटॉमिक नंबर 1 से चलते हैं, और एटॉमिक नंबर 1 पे कौन प्रेजेंट है, वो है हाइड्रोजन। क्या है जी? हाइड्रोजन, और इसका सिंबल होता है H। एटॉमिक नंबर 1, इसका मतलब उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही क्या है, प्रोटॉन है। एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन लेकर कौन बैठा है, हाइड्रोजन बैठा है। अब हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, 2 8 8 18 18 32 32 50 50 फिर 72, ये चलते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इन 3 पर गौर करें, फोकस रखें, 2 8 8, इससे ही काम चल जाएगा। यानी कि पहले जब हम फिलअप करेंगे इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, तो उसमें कितने आने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2, लेकिन हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। इट मींस वो क्या करेगा, वो या तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा। ऐसा क्यों? अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, पहले एक इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट है, एक और ले लेगा, तो उसका ऑक्टेट मान लीजिए, डबलेट बोलते हैं वैसे तो, उसकी वो सेल है वो फुली फिल्ड हो जाएगी। अगर वो फुली फिल्ड होगी तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन उसको निकाल दूं तब भी ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी दिखाता, मेटल की भी नॉन मेटल की। बट स्टिल स्टार्टिंग में मैं बोल देता हूं ये नॉन मेटल होती है, और हाइड्रोजन को हम नॉन मेटल लेके चलते हैं। चलते चलते लास्ट में अपने आप आपको पता लग जाएगा, जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा, जब रिएक्शंस आएंगी तब मैं बताऊंगा कब ये मेटल की प्रॉपर्टी दिखाता है, कब नॉन मेटल की, और हम इसे जनरली नॉन मेटल की कैटेगरी में क्यों रखेंगे। ये बात है हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या कर दिया, यहां पे मान लीजिए लूज कर दिया। अगर लूज कर दिया तो वो क्या है, नॉन मेटल है। अब लूज कर दिया तो वो मेटल है। अगर इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है तो वो क्या है, नॉन मेटल है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो H नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। अब H नेगेटिव क्या है, ये एक आयन का फॉर्म है, आयन का रूप है। आयन 2 टाइप के, कैटायन और एनायन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एनायन। क्या बोलोगे जी, इसे बोलेंगे जी एनायन। ठीक है जी। अब हाइड्रोजन सिंबल H लिखा, वो नॉन मेटल है, H नेगेटिव क्या है, एनायन बोलेंगे। अब एटॉमिक नंबर 2 पे चलते हैं। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, यानी कि 2 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन, और 2 ही क्या है, प्रोटॉन। इसमें तो पहले ही फुल भरी हुई है, हमें ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ेगी। जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो हम इसे नोबल गैस बोलेंगे, और नोबल गैस रिएक्शन नहीं करती, ना इलेक्ट्रॉन लेती ना देती। नोबल गैस मींस गैस की फॉर्म है, और कई प्रॉपर्टी इसकी नॉन मेटल से रिजेंबलेंस करेगी, मतलब उस जैसी ही होगी। तो इसको भी हम, हीलियम को भी हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे जी नॉन मेटल। ठीक है जी, इसे क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। थर्ड एग्जांपल किसका आता है,
थर्ड एग्जांपल आएगा लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, इट मींस 3 इलेक्ट्रॉन और 3 ही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जाएंगे, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। पहली में कितने भरेंगे, पहली सेल में 2, अगली के लिए कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1। अब ये जब 1 इलेक्ट्रॉन बच चुका है तो सेकंड वाली सेल में 8 होने चाहिए थे। यहां से देखें 8 होने के लिए लेने कितने पड़ेंगे, इसे यहां लिख देते हैं 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। और देना कितना पड़ेगा, जितने यहां प्रेजेंट है वो सारे के सारे दे दे, और बाहर वाली सेल में 1 प्रेजेंट है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे। अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए आसान काम है 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करके क्या बना देगा, लूज करके ये मेटल की फॉर्मेशन में चला जाएगा और बनाएगा क्या, देख लेते हैं। तो लिथियम को हम क्या बोलेंगे, लिथियम को हम मेटल बोलेंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो कैसे हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3, 1 लूज कर दिया, अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, अब 2 बच गए। प्रोटॉन कितने हैं उसके पास, प्रोटॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, तो प्रोटॉन 3 है, तो सिंबल लिख देते हैं इसका Li। तो यहां पे देखें आप, ज्यादा कौन है, 3, और उसमें से माइनस कर दे 2, तो यहां पे लिख देंगे 1। अब पॉजिटिव वाला ज्यादा है या नेगेटिव वाला, इट मींस प्रोटॉन ज्यादा या इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन ज्यादा है तो यहां पे प्लस चार्ज लगा देंगे, तो 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली Li प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। आगे एटॉमिक नंबर 4 कौन आता है, 4 पे आएगा Be, इट मींस बेरिलियम। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इट मींस 4 ही उसमें इलेक्ट्रॉन है और 4 ही उसमें क्या है, प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन का हम जिक्र नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, एटॉमिक मास बताएंगे तब जिक्र कर देंगे हम। इनके बराबर नहीं होते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है, 4 ही न्यूट्रॉन ले लेंगे, वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे पहली सेल में कितने, 2, अगली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, लेकिन यहां टोटल 4 थे, 2 भर दिए तो कितने बचे, 2 ही बचे हैं। अब 2 बचे हैं तो दूसरी वाले में होने चाहिए थे 8, है यहां 2, लेने कितने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे और देने कितने पड़ेंगे, जितने हैं, इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। और देने वाला काम आसान है, तो बेरिलियम को भी मैं क्या बोल दूंगा, बेरिलियम को भी मैं मेटल का नाम दे दूंगा। ठीक है जी। अब बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस पे +2 चार्ज आ जाएगा Be2+, और प्लस चार्ज इस पे आ रहा है उसे हम कैटायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, कैटायन। चाहे +1 हो, +2, +3 कुछ भी हो, प्लस चार्ज हो, उसे कैटायन बोलेंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं, एटॉमिक नंबर 5, ये कमाल की चीज है। एटॉमिक नंबर 5 क्यों है कमाल, आइए देख लेते हैं। इसमें बेहद बड़ी गलतफहमियां हो जाती हैं और गलतफहमियों को हम दूर करेंगे। छोटी छोटी गलती ठीक करना सीखेंगे तब आप तरक्की के रास्ते पर चलेंगे। तो चलते हैं, एटॉमिक नंबर 5 नाम है जी बोरोन। क्या नाम है, बोरोन, और सिंबल है उसका B। एटॉमिक नंबर 5 मतलब उसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन है और 5 ही क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन भरेंगे, भरना चालू करेंगे, पहली में कितने थे, 2, तो 2, अगली में 3 बचेंगे क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, आने 8 चाहिए थे। 8 आने के लिए लेने कितने पड़ेंगे, इसमें से ये माइनस कर दिया करो, 8 में से 3 गया 5, लेने 5 पड़ेंगे, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8, लेने 5 और देने कितने हैं, जितने यहां प्रेजेंट है, लिख देता हूं 5 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे और देने कितने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो आसान काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, क्योंकि यह बताया जाता है कि जो कम होंगे वही काम करेंगे, और कम इलेक्ट्रॉन 3 है मतलब 3 देने पड़ेंगे, लेने कितने पड़ेंगे, 5। इस हिसाब से अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी तो बोरोन एक क्या हो जाएगी, बोरोन एक मेटल हो जाएगी। बट यहां पे हम कच्चा खा गए, हमें पता है वो मेटल नहीं, बोरोन क्या है, नॉन मेटल है। अब सवाल ये उठता है, इस कॉन्सेप्ट से चलते हैं हम, तो ये गलत आंसर आया, तो क्या फिर ये गलत चीज है? अगर गलत नहीं है तो हम यूज क्यों करते हैं? तो जवाब इसके दोनों हैं, ठीक भी है और गलत भी है।
एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। कैसे, धीरे धीरे पता लग जाएगा। अब हम इस तरीके से, ये हमने रूल बनाया हुआ है, इस तरीके से हम किसी भी मेटल को, किसी भी नॉन मेटल को पहचान सकते हैं। इसमें होता क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, ये होता है एटम, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, और बोरोन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 5 प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, और भी कई सारी चीजें हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, और एक एटम में 36 सब एटॉमिक पार्टिकल है। पहले 35 होते थे, अब नई डिस्कवरी हुई एक, तो 36 होते हैं। तो हम केवल 2 को लेकर चलेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये पहली सेल मान लीजिए, और पहली सेल में इलेक्ट्रॉन मैंने फिल किए 2, अगली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, 3, ये हो गए 3। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसे हीट देता हूं, एनर्जी देता हूं किसी भी फॉर्म में, ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस एटम में से बाहर चला जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा तो इट मींस ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और जैसे ही मैं इसे हीट देता हूं, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो बाहर सर्कल लगा है, ये 1 नाम रख दो, ये 2, ये न्यूक्लियस है, इससे पहली सेल और दूसरी सेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। और इन 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो मैं हीट देता हूं, वो हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। सारे सिलेंडर ही 3-4 मान लीजिए खत्म हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाते। इट मींस आगे हम पढ़ेंगे, इसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। कई लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल देते हैं कि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकता। तो क्या हो जाता है, बोरोन एक नॉन मेटल। यानी कि ये थ्योरेटिक एक्सपेरिमेंटल पोर्शन है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन हम यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, नॉन मेटल। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन जब फिलअप किए जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है इलेक्ट्रॉनों पे, उन पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो ये भी इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा। इसलिए बोरोन क्या करता है, ना इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है, ना इलेक्ट्रॉनों का गेन करता है, वो इलेक्ट्रॉनों का शेयर कर लेता है, शेयरिंग से बनाता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। अब बात करते हैं कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 क्या है उसमें, प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, पहली में 2, अगली में बचे 4, और 4 हैं तो लेने कितने पड़ेंगे, 8 करने के लिए 4, और देने कितने पड़ेंगे, 4, तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम पढ़ेंगे कि इसकी वैलेंसी 4 है, तो इसे टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी बोलेंगे इसे। अब इसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ये अगले चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में डिस्कस करेंगे, बट स्टिल हम इसे याद रखो, इसे क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे। एटॉमिक नंबर 7 कौन है, नाइट्रोजन, सिंबल है N, इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, और कितने, 5 है, होने कितने चाहिए, 8, लेने कितने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस नाइट्रोजन भी क्या है, नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है जी। क्या है जी, नॉन मेटल। अब एटॉमिक नंबर 8 पे कौन है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन O, सिंबल O, और इलेक्ट्रॉन भरेंगे 8, 2 और 6, दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो ये क्या है, ये है नॉन मेटल। ठीक है जी, नॉन मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या, माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2, तो इस पे ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, 2 माइनस, इसका चार्ज भी आप याद रखें। जब कभी भी ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होगा तो हम उसे ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, हम उसका नाम ऑक्साइड बोल देंगे। आपने सुना होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, किसी भी तरह की कोई भी मेटल है, नॉन मेटल है, उसके ऑक्साइड की चर्चा करते हैं। इट मींस मेटल किसमें है, -2 में है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन की है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करती है ऑक्सीजन, नेगेटिव बना लेती है O नेगेटिव, तब हम इसका नाम क्या रखेंगे, जैसे H2O2 में ऐसा ही होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, हम इसे क्या बोल देंगे, इसे बोलेंगे पर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसे, पर ऑक्साइड। लेकिन 2 यूज करती है, 2 गेन करती है, तो इसका नाम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऑक्साइड।
ऑक्सीजन ही है, 2 इलेक्ट्रॉन ले, ऑक्साइड 1 इलेक्ट्रॉन लेती है तो पेरोक्साइड। अब एटॉमिक नंबर 9 यहां देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 9 क्या है? F, फ्लोरीन आएगा, और फ्लोरीन आएगा तो क्या होगा? 2 और 7 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में है कितने? 7, और होने कितने चाहिए थे? 8, तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो फ्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल है। क्या है जी? नॉन मेटल है। ठीक है जी। F नेगेटिव की फॉर्म में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है एक ही। एटॉमिक नंबर 10 की बात करते हैं। 10 पे कौन आएगा? 10 पे आता है नियोन गैस। अब गैस ही है, इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 और 8। अब गैस की फॉर्म है तो बोल देते हैं कि नोबल गैस है। ठीक है, नोबल गैस के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि गैस क्यों है, इलेक्ट्रॉन तो ना लेते हैं ना देते हैं। ठीक है, तो फिर भी हम इसे गैस बोलते हैं, इट मीन्स नॉन मेटल बोलते हैं। कैसे बोलेंगे ये चर्चा करेंगे। आप साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं। एक साथ में लिखता हूं तो कॉम्प्लिकेटेड सा आपको लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। अब आगे चलते हैं। एटॉमिक नंबर 10 तक हम पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर 11 पे हम लौट चलते हैं। ये बोरिंग लग रहा होगा, वीडियो को आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये चीजें भी जरूरी है। पहले ये जानना जरूरी है कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। तो अब जल्दी जल्दी कर देते हैं। एटॉमिक नंबर 11 पे कौन आता है? Na सिंबल है, सोडियम है। इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का तरीका 2 8 8, बस 3 याद रखो, काम चल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 8 1, थर्ड वाली में होने चाहिए थे 8, है कितने? 1 लेने पड़ेंगे 7, लूज करना पड़ेगा 1, यानी कि सोडियम को हम क्या बोल देंगे? मेटल है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Na प्लस की फॉर्म में होगा, प्लस है चार्ज, इट मींस ये क्या है? कैटायन है। Na क्या है? मेटल बोलेंगे। अगर उस पे Na पे प्लस चार्ज आ गया तो उसका नाम कैटायन हो जाएगा। अब एटॉमिक नंबर 12 नाम है जी मैजी, मैग्नीशियम बोल देते हैं इसे, मैग्नीशियम माजी बोल दे, मैग्नीशियम बोलो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। एटॉमिक नंबर 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन, तो भरेंगे 2 8 और 2, तीसरी वाली में 2 हैं, होने चाहिए थे 8, तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसे फिर से क्या बोल देंगे? मेटल। और इलेक्ट्रॉन 2 लूज किए हैं तो Mg2 प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर से ये क्या है? कैटायन है। एटॉमिक नंबर 13 एल्यूमिनियम, कितना है? इलेक्ट्रॉन भरो 2 8 3 इलेक्ट्रॉन है, होने 8 चाहिए थे, 5 गेन करने पड़ेंगे, लूज 3 करने पड़ेंगे। आसान काम है लूज करना 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए फिर से ये क्या होगी? एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर 13 क्या हो गई? मेटल। और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके Al+3 की फॉर्म में हो जाएगा। सिलिकॉन की चर्चा करते हैं। एटॉमिक नंबर 14 2 8 4, वही पॉसिबिलिटी है, कार्बन के नीचे ही आता है। 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, दोनों की प्रॉपर्टी दिखाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सेमी मेटल्स बोल लो या फिर मेटलोइड्स बोल लो। आगे चर्चा करेंगे, दोनों की प्रॉपर्टी होती है मेटल की और नॉन मेटल की। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर फास्फोरस 15 है, तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 8 और इसमें आ गए 5। इसमें भी कमाल की बात है, सुनिएगा। अब यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आसान काम है 8 करने के लिए 3 लेना, और मुश्किल काम है 5 देना। बट ध्यान रहे, आपकी एनसीईआरटी कहती है यहां पे जब वैलेंसी बताती है 9th क्लास में चैप्टर 3 में, तो उसमें लिखा जाता 3,5, यानी कि वो वैलेंसी 3 भी दिखा सकती है और 5 भी दिखा सकती है। कई बार ऐसे लिखा होता है, ये कोमा है जो थोड़ा छोटा हो जाता है, कई लोग इसे 3.5 समझ लेते हैं। 3.5 नहीं, ये कोमा है, कहीं भी मिट जाता है। 3 और 5 कैसे दिखाता है? इसको हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे नॉन मेटल। क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। नॉन मेटल बोल रहे हैं, इसका मतलब ये ज्यादा कारगर चीज है। 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तभी नॉन मेटल है, अगर 5 देती तो क्या हो जाती? मेटल हो जाती है। अब 3 और 5 दोनों कैसे? आइए, अगर फास्फोरस कहती है अगर मेरे से कोई बॉन्ड बनाने के लिए पूछे तो मेरी मर्जी है, मैं 3 भी बना सकती हूं और 5 भी बना सकती हूं। कैसे? ये कहती है मेरे को पहले बताना पड़ेगा बॉन्ड किसके साथ बनाना है।
अगर फास्फोरस के सामने क्लोरीन लेके आ रहा हूं, क्लोरीन के साथ वो 3 बॉन्ड भी बना सकता है और 5 बॉन्ड भी बना सकता है, यानी कि PCl5 भी बनता है, PCl3 भी बनता है। डिस्कशन होगा, ये न सोचो कि कुछ नहीं बता रहा हूं, जस्ट इंट्रोडक्शन है, जस्ट बता रहा हूं कि आप कैसे सोच सकते हैं। तो 3 भी बनाएगा और 5 भी, बट जब यहां पे फास्फोरस की जगह हाइड्रोजन आएगा, PH3 तो बन जाएगा, PH5 नहीं बनेगा। ठीक है जी। इट मींस कभी कभार ये 3 लगा लेता है साइड में, तो वैलेंसी कितनी दिखाता है 3, और 5 लगा लेगा तो कितनी दिखा देगा 5। ऑक्सीडेशन स्टेट पे आप बोल सकते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं एटॉमिक नंबर 16 की तरफ। एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, तभी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे चीजों को अच्छे से। अगर आपको वो नहीं पता तो इस चैप्टर की आधी बातें आपके काम नहीं आएंगी। जब रिएक्शन करवाएंगे, देखना एटॉमिक नंबर से भी बहुत रिएक्शन करवा देंगे, एटॉमिक नंबर से ही समझा देंगे। बहुत तरीके हैं रिएक्शन समझाने के। तो 288 ये याद रखना था हमें। एटॉमिक नंबर 16 कौन आता है 16 पे, याद कीजिए, सल्फर आता है। एस उसका सिंबल होता है। इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिलअप करेंगे 2, 8 और 6। थर्ड वाले में 8 होने चाहिए थे, हैं 6। 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो सल्फर क्या है, यह है जी नॉन मेटल। क्या है जी, नॉन मेटल। और क्या बना देगी, 2 नेगेटिव की फॉर्म में रहेगी, इसे एनाइन बोलेंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फाइड। जैसे उसका ऑक्सीजन का ऑक्साइड था, इसका सल्फाइड हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 17 कौन है, क्लोरीन, सिंबल Cl। इलेक्ट्रॉन भरो 2, 8, 7। अब ये इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो इसमें 8 होने चाहिए थे और है 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो क्लोरीन भी नॉन मेटल, और नॉन मेटल है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके Cl नेगेटिव बना लेगी। एटॉमिक नंबर, तो क्लोरीन है तो इसे क्लोराइड बोल देंगे, नेगेटिव चार्ज। आर्गन क्या है, फुली फिल्ड है, 2, 8, 8 ना लेगी ना देगी, तो ना मेटल ना नॉन मेटल, ना ये नॉन मेटल है। ये गलतफहमी न पाले, तो ये क्या है, नॉन मेटल है। जनरली लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये नॉन मेटल इसलिए है कि ये गैस है। ठीक है जी, बट ये एक्चुअल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ध्यान रहे, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्चुअल में एक्सप्लेन करेंगे। एटॉमिक नंबर 19 पोटासियम, सिंबल K, 2, 8, 8, 1। अब लिख लेते हैं, अगली वाली में 18 आने चाहिए थे और यहाँ पे 1 है, लेने 17 पड़ेंगे। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग, और देना 1 पड़ेगा, तो 2 दिन 1 देना आसान काम है। इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो पोटासियम क्या होगी अपनी, मेटल, और किस फॉर्म में रहेगी, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद K+। एटॉमिक नंबर 20 कौन है, कैल्शियम है, और कैल्शियम में क्या होगा, 2, 8, 8, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान रहेगा, तो ये क्या होगी मेटल बोल देंगे कैल्शियम को, तो Ca2+ की ये फॉर्म में बना लेगी। आगे एटॉमिक नंबर 21 पे जब हम चलते हैं, क्या होता है 21 पे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, वो सारी की सारी क्या मान लेंगे आप, मेटल मान लेंगे। ठीक है जी। उनके पीछे ये वजह नहीं है कि इलेक्ट्रॉन 2 लेगा 3 लेगा, आप इस रूल के अकॉर्डिंग, ये रूल जो है उस रूल के अकॉर्डिंग आप उन पे चार्ज निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है जी, उनके लिए अलग से कॉन्सेप्ट है, अलग से रूल है। ये रूल केवल 20 तक ही वैलिड है और 10वीं क्लास तक ही वैलिड है। आगे ये रूल यूज ही नहीं करेंगे, कोई दूसरा रूल आएगा वो पढ़ेंगे, तब तक के लिए इससे आप काम चलाइए। ठीक है जी, देखते हैं। अब हमने डिस्कस कर लिया है कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। 1-2 मेटलोइड्स भी ली होंगी, सिलिकॉन मेटलोइड्स थी। अब छोटी सी जानकारी ये दे देता हूं, जिसके पीछे UM था या फिर IUM था, वो क्या थी, मेटल थी। क्या थी, मेटल, या तो मेटेलिक कैरेक्टर रहा होगा, छोड़ के एक चीज को, एटॉमिक नंबर 2 दैट इज हीलियम। इसको छोड़ के जितने भी हमें मिले इस कॉन्सेप्ट के, वो क्या मिले, मेटल्स मिले। 3 सेमी मेटल्स भी होते हैं या फिर मेटलोइड्स भी होते हैं, लेकिन अपने कोर्स में यहां तक काम चल जाएगा कि वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं, तो वो भी आपका ठीक माना जाएगा, क्योंकि मेटलोइड्स क्या होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है जी, ये P ब्लॉक में आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब एक बात आप सोच सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल है और उस पे चार्ज डेफिनेटली क्या आएगा,
प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, अब प्लस चार्ज आ रहा है यानी कि आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं Na चार्ज बता दे प्लस, अगर प्लस चार्ज है इसका मतलब वो क्या रही होगी, मेटल रही होगी। मतलब प्लस चार्ज तभी आया होगा तब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले क्या बोल देते हैं, मेटल्स बोल देते हैं। ठीक है जी। बट कई बार हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल ले लो, फास्फोरस का ही ले लो, P+5 बोल देते हैं कई बार, और P3 बोल देते हैं कई बार। ऐसा क्यों? देखो बुकों में डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलेगा तुम्हें, एनसीईआरटी वगैरह ये जो पढ़ोगे इसमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा। मैंने 2 एग्जांपल दिए थे, PCl5 PCl3 दोनों बनाता है, ये है PH3 बनाता है, PH5 नहीं बनाता है। इट मींस ये चार्ज भी आया, ये चार्ज भी आया। तो ये जब चार्ज आए मतलब 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और लूज किए तो ये क्या हो सकता है, मेटल भी और नॉन मेटल भी। तो ऐसे आप कच्चा ना खाएं। ठीक है, ये ध्यान रखें। कई बार इन चीजों में हम एज्यूम कर लेते हैं कि कैसे न कैसे उसने इलेक्ट्रॉन लिए, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो जाता है, मेटल या नॉन मेटल। इन चक्रों में ना पड़े। ठीक है, अब 1-2 प्रॉपर्टी मैं उनकी बता देता हूं कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। मतलब मेटल हमने देखा, इलेक्ट्रॉन लूज करा के गेन करा के कैसे भी मेटल नॉन मेटल, मेटल वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब देखें, मेटल्स आर, या तो सॉलिड बोलो या फिर हार्ड एट रूम टेम्परेचर। कमरे के ताप पे वो क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, हार्ड होती हैं। अब एक बात ये भी है, अब सारी मेटल तो सॉलिड नहीं होती। हमने जिक्र किया मरकरी, वो क्या है, लिक्विड है। यानी कि मेटल्स ये प्रॉपर्टी है, सारी मेटल ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी ऐसा नहीं है। तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, एक वर्ड यूज करेंगे, क्या, जनरली। अब इसमें कोई भी कमी नहीं है, जनरली मेटल्स आर सॉलिड या हार्ड एट रूम टेम्परेचर। अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। अब जब हमने कह दिया कि जनरली सॉलिड होते हैं, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड और गैस दोनों से ज्यादा होता है, तो एक बात से 2 बात बन गई। तीसरी बात, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होती हैं, वो अच्छी कंडक्टर होती हैं। कंडक्टर मींस किसी चीज को कंडक्ट करती है। मान लीजिए लोहे की तार होती, लोहे की वायर होती, मैं यहां से करंट लगाऊंगा तो मैं यहां पे हाथ लगाऊंगा, यानी कि स्विच होता, उसमें मैं ये डाल दूं तो ये यहां से करंट फ्लो होके मुझे झटका लग जाता। इट मींस वो फ्लो हो जाती है। वो है गुड कंडक्टर, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। अब हीट का मतलब भी यही है, अगर मैं उसे यहां से हीट करूंगा तो ये वाला सिरा भी उसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगला पॉइंट क्या देखेंगे, मेटल्स आर सोनरस। क्या होता है सोनरस? सोनरस का मतलब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना, साउंड प्रोड्यूस। कब साउंड प्रोड्यूस करेंगी, जब कोई चीज मैं गिरा दूंगा, वो मेटल, मान ली मेरे पास कॉइन है, सिक्का है, और मैं नीचे गिरा दूंगा और गिरते ही वो क्या करेगा, आवाज करेगा, साउंड प्रोड्यूस होगी, तो वो क्या है, मेटल है। ये प्रॉपर्टी है। अब लिक्विड है, लिक्विड को आप नीचे गिरा दोगे तो इतनी खास आवाज नहीं करेगा मरकरी। उसके अलावा कई नॉन मेटल ऐसी हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, वो आवाज करेंगे नीचे गिरते ही। तो ये प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी हर मेटल पे लागू होगी। ये जनरल स्टेटमेंट होती है, जनरल बातें होती हैं। जब मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जनरल बातें ही हमें लिखनी होती हैं। आगे चलते हैं 5th पॉइंट पे, मेटल्स आर
क्या बोलूं, इसमें क्या लिख सकते हो, मैलिएबल एंड डक्टाइल, कुछ भी लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो मेटल की प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी या फिर डक्टिलिटी। मैलिएबल क्या होता है इस बात को आप समझिए। मैलिएबल मतलब जिसको किस में कन्वर्ट किया जा सके, सीट में, जिसको हम पीट पीट के हथौड़े से सीट में बदल सके तो उसे क्या बोलेंगे, मैलिएबल। और जिसकी वायर बनाई जा सके, तार बनाई जा सके, उसे क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे। यानी कि हथौड़े से पीट पीट के जैसे छत वगैरह बनाई जाती है, टीन वगैरह, वो सीट का ही एक रूप है। तो आप याद करें मैलिएबल, मैली क्या होती है, कोई सीट वगैरह मैली डेफिनेटली हो जाती है, तार इतनी जल्दी मैली नहीं होती। तो मैलिएबल पीट पीट के क्या बनेगी, सीट, और डक्टाइल मतलब क्या होगी, वायर। ये प्रॉपर्टी एनफ है, मोर देन एनफ है। और सबसे पहले तो हमने डिस्कस कर ही चुके हैं कि मेटल क्या होती है। मेटल्स वो स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, ठीक है जी। अब नॉन मेटल क्या है, इनके अपोजिट नॉन मेटल चल देते हैं। नॉन मेटल्स आर लिक्विड और गैस एट द रूम टेम्परेचर जनरली क्यों, मरकरी इसमें सॉरी मरकरी इसमें एक्सेप्शन था मेटल्स में, और नॉन मेटल में क्या, आयोडीन वो सॉलिड है, प्योर सॉलिड पाउडर की फॉर्म होता है, तो एक्सेप्शन। तो जनरली वर्ड यूज करेंगे, ऑलवेज वर्ड लिखते ही गलत हो जाएगा। मेटल्स हाई बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट और नॉन मेटल्स हैव जनरली लो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स गुड कंडक्टर, वो पुअर कंडक्टर लिखिए या बैड कंडक्टर लिखिए। मेटल्स सोनरस की प्रॉपर्टी दिखाती है, साउंड प्रोड्यूस करवाती है, वो नॉन सोनरस होते हैं, नॉन मैलिएबल और नॉन डक्टाइल होते हैं, ठीक है जी। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी जो मेटल की हमें पता होनी चाहिए। मेटल रिएक्शन कैसे करती है, नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करती है, आओ देख लेते हैं। एक बेसिक बात, क्या बेसिक बात है, जब आप एयर के साथ रिएक्शन करवाते हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो किताब लिखती है मेटल व्हेन रिएक्ट विद एयर। क्यों, और रिएक्शन करवाते ऑक्सीजन के साथ। एयर में जो गैसेज होती हैं वो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ये अप्रोक्सीमेटली 78% होती है और ये अप्रोक्सीमेटली 21% होती है। और जो दूसरी गैस, कितनी भी गैस बच गई, अदर गैस जितनी है वो 1% है, यानी कि इनकी अबंडेंस बहुत कम है, ये 1% ही है, इनका हम यूज इतना ज्यादा नहीं करेंगे रिएक्शन में। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि ये स्टेबल होता है, ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है, या फिर ये डायरेक्टली ये बोल दीजिए नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं होती, इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करती जितनी जल्दी कौन करती है, O2 करती है, ऑक्सीजन करती है। इसीलिए जब कभी भी एयर से रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्टिविटी विद एयर की बात करते हैं, तो हम डायरेक्ट उसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं, ऑक्सीजन से करवा देते हैं। तो होता क्या है, मान लीजिए मेटल है प्लस यहां पे ऑक्सीजन है, मेटल और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या, बनेगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। यानी कि जो मेटल है उसका नाम यहां रख देंगे और पीछे क्या लगा देंगे, ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल एक मेटल ले लेते हैं, मैग्नीशियम, IUM है, वैसे मेटल है, एटॉमिक नंबर 12 हमें पता है, प्लस O2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, MgO की फॉर्मेशन होती है। इसका नाम है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। यानी कि ये नाम एज इट इज, मैग्नीशियम नाम एज इट इज, तो ये क्या हो गया, इसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेम इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, नॉन मेटल, क्या है जी, नॉन मेटल है जी, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है जी। कैसे, फॉर एग्जांपल C+O2 क्या नाम हो जाएगा, CO2। कार्बन नॉन मेटल है, एज इट इज रखा तो नाम क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। अब डाइऑक्साइड क्यों है, डाई का मतलब होता है जी दो, डाई का मतलब दो, और मोनो का मतलब क्या होता है जी, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है जी। अब जब मैं CO लिखूंगा तो इसका नाम हो जाएगा, कार्बन ऑक्साइड तो है लेकिन एक ऑक्साइड है तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब एक,
दो हैं तो डाई, यानी कि इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, ये बेसिक अप्रोच थी कि कैसे उनका नाम रख सकते हैं, कैसे जनरल रिएक्शन उनकी हम कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, रिएक्शंस को और देखते हैं, कौन सी रिएक्शन कैसे होगी, कैसे हम बना सकते हैं। अब जो स्टार्टिंग में हमने पोर्शन पढ़ा उसका रिएक्शन में इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे हम आगे चल सकते हैं। मान लीजिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ने पर अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? O2, क्योंकि गैस है, जितनी भी गैस होंगी वो 2 की फॉर्म में रहेंगी। हाइड्रोजन H नहीं मिलेगा, H2, ऑक्सीजन O नहीं मिलेगा, O2, नाइट्रोजन N नहीं मिलेगा, N2, क्लोरीन Cl नहीं मिलेगा, Cl2। तो ये बात आप याद रखें। Al2, अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी ये आप डायरेक्टली ऐसे बताएंगे नहीं बता सकते। कैसे होगी? एटॉमिक नंबर 13 था, इलेक्ट्रॉन लूज 3 करता था, वैलेंसी 3 थी और चार्ज मैंने लिखा था Al3+। ठीक है, तो यहां पे प्लस लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 था, 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, वैलेंसी क्या हो गई थी? 2 हो गई थी, लिए थे तो माइनस। अब हम रिएक्शन करेंगे माइनस प्लस, 1 मिनट के लिए भूल जाओ। अब इसको इसके साथ जोड़ो, इसको इसके साथ जोड़ो, Al के साथ कौन आएगा? 2, Al2, ऑक्सीजन के पीछे कौन लगेगा? 3, क्या बन गया? Al2O3, यहां रख देंगे Al2O3, यानी कि इससे ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको देख के डायरेक्टली नहीं बता सकते थे कि क्या बनेगा। ठीक है जी, आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा कितने देगा वो याद होना चाहिए। आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो ये क्या करेंगे, उसके बाद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे तो वहां पे 3-2 वैलेंसी से काम चला लेंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन लिए या कितने इलेक्ट्रॉन दिए। या सिंपली Al3+ था, O पे 2- था, ये वाली चीजें इनके नीचे रख लें और इनको क्या करवा दें? क्रॉस करवा दें। अब इसको बैलेंसिंग किया था, कैसे? एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 रख सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। यहां 3, यहां 2, तो पहाड़ा देखिए, टेबल देखिए किस टेबल में ये आते हैं दोनों, इन दोनों गुणा करो। 3 की 2 से कितनी? 6 आ गया, 2 तिया 6। यहां पे 6 ऑक्सीजन कब होंगी? यहां मल्टीप्लाई कितने से करूं? आगे 3 से, 3 दूनी 6। यहां पे 3 है तो यहां मल्टीप्लाई कितने से? 2 से, 2 तिया 6। ये हो गया बैलेंस ऑक्सीजन। अब एल्यूमिनियम देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देखो इसकी हमने इससे की थी, 3 दूनी 6, ये नीचे लिखा है पैर में और ये आगे लिखा है, इनसे गुणा करेंगे तो कितनी होगी ऑक्सीजन? 6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई दोनों की, ऑक्सीजन कितनी होगी? 6। ऑक्सीजन क्या है? बैलेंस है। अब एल्यूमिनियम 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 दूनी कितनी होगी? 4, तो हम डायरेक्टली यहाँ क्या लगा देंगे? 4। अब इसको रिएक्टेंट साइड बोलते हैं, एरो से उस साइड, एरो से उस साइड, ये प्रोडक्ट साइड है। अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट, एटम, कुछ भी बोलो, वो इक्वल है, यानी कि इस साइड एल्यूमिनियम कितने? 4, इस साइड एल्यूमिनियम कितने? 4, इस साइड ऑक्सीजन कितनी रिएक्टेंट की साइड? 6, इस साइड ऑक्सीजन कितनी? 6, यानी कि ये क्या है? ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है जी, ये थोड़ी सी बेसिक अप्रोच थी रिएक्शंस करवाने की। कैसे आप रिएक्शन करवा सकते हैं, किसके साथ? एयर के साथ कहिए या फिर ऑक्सीजन के साथ कहिए। ठीक है जी, आगे थोड़ा फिर चलते हैं। कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो आसान रहेंगी चीजें, रटेंगे तो कुछ दिन तक ही याद रख पाएंगे और दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, फिर बोलोगे एक्सेप्शन आ गई। ठीक है जी।